तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 300 मीटर लॉन्ग एंड 250 मीटर ब्रॉड. इट हैज़ टू रोड्स each 3 meters wide, running midway within it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Find the area of the roads. Also calculate the cost of constructing the roads at ₹50 per square meter. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन आप लोग देखो, एक रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट है. ठीक है, उसमें 2 रोड्स हैं. ठीक है, और पैरेलल में है. ठीक है, और बीच से दोनों क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, जैसे इस यहाँ से एक और यहाँ से एक बीचों बीच मतलब क्रॉस कर रहे हैं आपस में. ठीक है, और उनकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है, और जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो है, जो प्लॉट का जो लेंथ है वो 300 मीटर है और ब्रेथ 250 मीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा उन दोनों रोड का एरिया निकालने और ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर. और वहाँ पे हमें कॉस्ट भी निकालने बोल रहा है. तो कॉस्ट 1 मीटर का यहाँ पे ₹50 है. तो जितना हमारा इसका एरिया ऑफ रोड्स आएगा हम लोग को बाद में उसके साथ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया ऑफ रोड्स को फाइंड करेंगे. तो इस तरह का हमारा कुछ इसमें फिगर बनेगा. ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो, वही सेम चीज़ है. यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले तो हम लोग रोड्स का एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो रोड्स मैंने यहाँ पे PQRS लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो, लेट PQ इक्वल टू PQ आपका क्या है, ब्रेथ है. ठीक है, PQ आपका ब्रेथ है, या फिर आप लोग सिंपली ऐसे लिखो, ब्रेथ PQ इक्वल टू 3 मीटर, लेंथ PR इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है. तो इस वाली लाइन का लेंथ है 300 मीटर, तो इस वाली लाइन का भी 300 मीटर लेंथ होगा. लेंथ और ब्रेथ में मिल गई. अब हम एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, 300 मीटर. ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 3 मीटर. ठीक है, तो मीटर स्क्वायर 0.033 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, हमारा इस वाली रोड का एरिया निकल गया. अब हम लोग इस वाली रोड के एरिया का निकालेंगे. तो ब्रेथ EF 3 मीटर, लेंथ आपकी FG, लेंथ FG कितनी दी हुई है यहाँ पे, 250 मीटर. ठीक है, तो अब हम लोग लेंथ और ब्रेथ मिल गया. अब हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे. एरिया ऑफ EFGH, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमारी 250 मीटर, ब्रेथ हमारी 3 मीटर, मीटर स्क्वायर 0 3 0 5 3 15 कैरी 1 30 6 + 1 7 50 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया. आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ से रोड 2 बार पास हो रहा है, तो यहाँ पे डबल एरिया निकल जाएगा. लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बार का एरिया चाहिए. तो सबसे पहले ये एक स्क्वायर है, तो इसका हमें एरिया निकालना है. तो यहाँ पे इसकी एक साइड की एरिया, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, साइड LM इक्वल टू 3 मीटर. एरिया ऑफ LMNO. ठीक है, एरिया ऑफ LMNO, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड. साइड कितनी दी हुई है, 3 मीटर इंटू 3 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 3 3 9 मीटर स्क्वायर. अब हम लोग को एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से देखो,
एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस, दोनों रोड का सम करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, और बीच में जो एरिया स्क्वायर का डबल बार काउंट हो रहा है उसे सिर्फ हमें एक ही बार को काउंट करना है, तो उसका एरिया माइनस होगा एरिया एल एम एन ओ, एरिया एल एम एन ओ। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब आप लोग यहाँ एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना था 900 मीटर स्क्वायर, प्लस करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच का वैल्यू 750 मीटर स्क्वायर, हमें माइनस करना है स्क्वायर के एरिया से, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार का उसका एरिया चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पहले प्लस करो 05916। ठीक है, तो यहाँ पे 1650 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा 1641 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हमारी एरिया निकल गई है किस चीज़ की, ये एरिया ऑफ रोड्स की, पहले एरिया ऑफ रोड्स की। ठीक है, तो हमारा एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ से देखो, ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट, आप लोग देखो टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो वहाँ पे पर स्क्वायर मीटर के लिए ₹50 बोल रहा था, तो हमारे पास कितने स्क्वायर मीटर हैं 1641 मीटर स्क्वायर, 1641, और एक कॉस्ट के लिए कितना ले रहा है ₹50। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो यहाँ से आप लोग देखो 5 1 5 5 4 20 कैरी टू 6 32 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹82,050। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब ये हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखो एक बार। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड इज़ 45 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है, उसकी लेंथ है 45 मीटर एंड ब्रेथ है 30 मीटर। इट हैज़ 2 रोड्स ईच 1 मीटर वाइड। उसके 2 रोड्स हैं और रोड की विड्थ कितनी है 1 मीटर। रनिंग मिडवे, और वो दोनों बिल्कुल इसी तरह से पास हो रहे आपस में 2 रोड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो रनिंग मिडवे से रनिंग कर रहे हैं आपस में। ठीक है, मिडवे विथ इट, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। हमें बिल्कुल सेम जैसे अभी किया, उन दोनों रोड्स का एरिया निकालना है। एंड यहाँ पे आप लोग देखो ऑल्सो, यहाँ पे दूसरा चीज़ है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड। ठीक है, तो अभी हम लोग को सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एरिया की रोड्स निकालने, सबसे पहले हम उसे फाइंड करते हैं। तो उसे फाइंड करने के लिए आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले हमें दोनों रोड्स की एरिया फाइंड करने के लिए इस वाले रोड का पहले हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे नाम दिया LMNO। ठीक है, लेंथ LM इक्वल टू 45 मीटर, ब्रेथ MN 1 मीटर। ठीक है, बुक में दी हुई है 1 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ LMNO को फाइंड करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला, लेंथ कितनी है 45 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1 मीटर, एरिया 45 मीटर स्क्वायर। इस वाली की हमें एरिया मिल गई। अब हम लोग PQRS की फाइंड करेंगे। लेंथ PQ इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ यहाँ पे लेंथ जो है आपकी लेंथ QR है। ठीक है, लेंथ QR कितनी है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। ब्रेथ PQ
ब्रेथ PQ है, PQ इक्वल टू 1 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गया। अब हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ PQRS, फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 30 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर, 30 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 2 बार मतलब 2 रोड है, तो यहाँ पे डबल बार काउंट हो जा रही है, ठीक है। तो हम लोगों को ये स्क्वायर है, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा EFGH, ठीक है। तो साइड EF इक्वल टू 1 मीटर, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितनी दी हुई है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ रोड को फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू एरिया LMNO प्लस बिल्कुल सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एरिया PQRS माइनस कितनी है, हमें स्क्वायर के एरिया से माइनस करनी है, तो एरिया EFGH। तो यहाँ से आप लोग देखो एरिया ऑफ LMNO की वैल्यू 45 मीटर स्क्वायर आई थी, प्लस एरिया ऑफ PQRS 30 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ EFGH अभी हमने 1 मीटर स्क्वायर को फाइंड किया। तो यहाँ से आप लोग देखो मीटर स्क्वायर 4 + 3 75 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक आंसर आपकी ये हो गई एरिया ऑफ रोड्स उन्होंने कहा था कि फाइंड करने। अब आप लोग यहाँ से देखो ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड। तो हम लोगों ने ये एक टोटल ग्राउंड था, ठीक है। एक रेक्टेंगल जो था ये टोटल एक ग्राउंड था, और इन्होंने कहा कि जो एरिया ऑफ रोड्स थी उन्हें उसके एरिया में फाइंड करके अब कौन सी जगह बची। तो आप लोग यहाँ देखो रिमेनिंग ग्राउंड कौन सी है, ये वाली देखो, ये वाली जो एरिया बची, ये वाली जो एरिया बच गई, हमें कहा बोला जा रहा है कि इसके एरिया निकाल देने। तो हम लोग सिंपल से इसका एरिया एक देखो कैसे हम लोग निकालते, देखो आप लोग इन ये सब एरिया के हमें ये सब ग्राउंड के हमें एरिया निकालनी है। तो देखो हमें रोड की एरिया पता है। अब अगर बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से अगर रोड के एरिया को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है। आप लोग यहाँ देखो एरिया ऑफ नहीं देखो आप लोग सबसे पहले लेंथ AB विच इज़ इक्वल टू 45 मीटर बुक पे दी हुई है। ब्रेथ BC इक्वल टू 30 मीटर। अब हम लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, एरिया ऑफ ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी 45 मीटर, ब्रेथ हमारी 30 मीटर दी हुई है, मीटर स्क्वायर 0 5 + 15 कैरी 1 1350 मीटर स्क्वायर हमारी इसकी एरिया आ चुकी है, ठीक है। तो हमने बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड कर दिया और हमें एरिया ऑफ रोड्स भी मालूम है, तो हम एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड इक्वल टू बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से हम लोग एरिया ऑफ रोड्स को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ ABCD हमारी अभी हमने फाइंड किया 1350 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोड्स हमारी कितनी है 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसे माइनस करेंगे, तो ऐसे माइनस करो मीटर स्क्वायर 6
14 यहाँ से आप लोग यहाँ पे 7 यहाँ पे कैरी दिया 2 और 1 है 1276 मीटर स्क्वायर आपकी एक आंसर ये भी आ गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ और काफ़ी लंबा चौड़ा हमारे इसके आंसर बनाए हम लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉरी वर्कशीट 2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को वर्कशीट 3 में हम लोग मिलेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। तो मिलते हैं वर्कशीट 3 के साथ।